ये सारा रेजिस्टेंस एक ही कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन इस रेजिस्टेंस में सबका मान अलग अलग है, नियम अलग अलग है। वो पहचानने के लिए मैं आगे बता रहा हूं कैसे पहचानते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैंने पूरा अब आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड के ऊपर और फिर हम बताते हैं कि रेजिस्टेंस का कलर कोड कैसे निकालेंगे उसके बारे में। तो रेजिस्टेंस का कलर कोड निकालने के लिए इसमें मैंने जो कलर कोड ये लिख रखा है उसके बारे में समझेंगे। ये जो आपका कलर कोड लिखा गया है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी के हिसाब से आप कलर की कोडिंग करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। ये आपकी कोडिंग है और कुछ नियम भी होते हैं, उस नियम के तहत ही हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो अगर नियम में जाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ फोटो दे दूंगा, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कलर कोड होता है, इस कोड के हिसाब से कैसे रेजिस्टेंस निकलता है उसके बारे में समझेंगे। रेजिस्टेंस आपके जो होते हैं वो तीन प्रक्रिया में निकल जाते हैं। एक आपका निकलता है किलो ओम में और एक निकलता है मेगा ओम में, ठीक है। यानी एक आपका किलो ओम हो गया और एक आपका मेगा ओम हो गया, और इसके बाद से एक होता है जो सिर्फ ओम में निकलता है, ठीक है। एक ओम, एक किलो ओम और एक मेगा ओम। अब इसमें कैसे किलो ओम में जाता है, कैसे मेगा ओम में जाता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे और बहुत आसान ट्रिक से मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। अगर आपका पहला कल्प दूसरा कल्प, पहला कल्प यानी आपका ये रेजिस्टेंस हो गया, सपोज ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर चार कलर है, 1 2 3 और 4, ठीक है। जो लास्ट वाला कलर होता है ये हमेशा गोल्डन के रूप में आता है, ठीक है। जो ये पहचानने के लिए होता है कि रेजिस्टेंस आपको इधर से नहीं विपरीत सिरा से आपको देखना है। अब ये चीज समझेंगे कि ये आपका कलर कोडिंग, इसका कोड क्या है। तो इसका आपका पहला कल्प मैं मान लेता हूं काला हो गया, तो आप समझ लेंगे ये पहला विकल्प काला कभी नहीं होता है किसी भी रेजिस्टेंस का, ठीक है। पहला विकल्प काला नहीं होता है, यानी आपका कोई भी रेजिस्टेंस में पहले काला नहीं आएगा। आप समझेंगे आपका आ गया इसमें से कोई भी अंक उतार लीजिए, जैसे कि मैंने कर लिया सफेद, सफेद हो गया, और उसके बाद से आपका सेकेंड कलर कोड हो गया भूरा। लास्ट पे समझना है, अगर वो आंसर मेगा ओम में आ रहा है या फिर कोई आपसे कह रहा है कि आप जाओ और वहां से 10 किलो ओम का लाओ, तो फिर किलो पे ध्यान देना है। अगर कोई बोला 10 ओम का लाओ तो ओम पे ध्यान देना है। अगर कोई बोला कि 10 मेगा ओम का लाओ तो फिर मेगा ओम पे ध्यान देना है, ठीक है। एक चीज का क्या ध्यान देना है कि अगर सवाल बनाते समय अंक अगर 1000 से एक भी कम आता है, ठीक है, 1000 से एक भी कम आता है तो उसमें ओम का आंसर लगता है। लेकिन अगर 1000 और 10 लाख से कम आता है तो उसमें 1000 से भाग देते हैं और आंसर किसमें लिखते हैं, किलो ओम में। अगर सवाल आपका 10 लाख या उससे अधिक का आता है तो उसमें कितना भाग देते हैं, तो 10 लाख से भाग देते हैं और आंसर किसमें लिखते हैं, मेगा ओम में लिखते हैं, ठीक है। अब समझिए यहां पर कुछ भी डाल दीजिए, मैं शुरू से लेते और लास्ट तक आ जाऊंगा। मैं अगर यहां पर डाल देता हूं क्या, काला, तो काला का मान हो गया 0, भूरा का हो गया 1 और सफेद का हो गया 9। तो आप देख सकते हैं 9 और 1, और लास्ट पे अगर तीसरे स्थान पर काला आता है तो इसका मान नहीं लिखते हैं। ये कितना हो गया 91। और नियम क्या कह रहा है, अगर 1000 से एक भी कम आता है तो इसमें क्या करना है, ओम लगा करके आंसर लिख देना है। यानी ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, तो 91 ओम का है, समझ गए। अगर यहां पर कोडिंग मान लीजिए भूरा आ गया तो आपको लास्ट वाले पे ध्यान देना है। अब भूरा का कितना होता है 1, अब इसको हटा दीजिए, अब 91 उतार लेना है और एक यानी तीसरे स्थान पर जितना कल्प आएगा काला को छोड़ करके उतने को उतना ही 0 लिखेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 सुनना, अगर यहाँ पर 2 होगा तो 2 सुनना, 5 होगा तो 5 सुनना, 10 होगा तो 10 सुनना है, जितना होगा उतना सुनना लिखेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ सुनना यहीं तक लिखना है, 9 तक, ठीक है, 9 तक ही सुनना लिखना है। तो यहाँ पर 1 आया तो मैंने 1 सुनना लिख दिया। अब नियम है कि सवाल बनाते समय अंक यदि 1000 से एक भी कम आता है तो इसके सामने ओम लगा करके आंसर लिख देंगे। ये भी 910 है, इसके सामने क्या करना है, ओम लगा करके आंसर लिख देना है। समझ में आ गया। अगर यहां पर कोडिंग चेंज हो गया और आ गया लाल,
तो लाल का होता है 2, तो यहाँ पर कितना शून्य हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 1, और कितना शून्य हो जाएगा 2 शून्य, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 9100। तो ये आपका पहुंच जाएगा किसमें, किलो में। यानी जैसे आपका अगर ये तीसरे स्थान पे 2 कल्प आया तो वहां पर हमेशा 1000 से कम ही आएगा। अगर तीसरे स्थान पे ये और ये 3 अंक आता है तो हमेशा किलो में आंसर आएगा, और ये और ये अगर ये आ गए आपके तो हमेशा किसमें आंसर आएगा, तो मेगा ओम में आंसर आएगा। समझ गए? तो अब क्या करना है भाई, तो अब जो है आप इसमें कितने से भाग दे देंगे, 1000 से, क्योंकि 1000 से अधिक है और 10 लाख से कम है, तो इसमें 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, बचा 10। 10 में जब 91 से भाग देंगे तो 9.1 आ जाएगा, और आंसर किसमें लिखना है, किलो ओम में लिखना है। समझ में आ गया? अगर यहां पर लाल के बजाय आपका नारंगी आ गया तो नारंगी का कितना होता है, 3 होता है, तो 9 1 और कितना शून्य हो जाएगा, 3 शून्य हो जाएगा, और इसमें कितने से भाग देंगे, 1000 से 3 शून्य से 3 शून्य, बचा कितना, 91 किलो ओम। इसी तरीके से पीला वाला भी लगा करके आप चेक कर सकते हैं। अब आइए हम मेगा ओम में बढ़ते हैं। मेगा ओम में आपका हो गया नीला, नीला का कितना होता है, 6 होता है, तो 9 1 और कितना शून्य हो जाएगा, 6 शून्य हो जाएगा, तो इसमें ये आपका मेगा ओम में बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 लाख आ गया। ठीक है, तो इसमें कितने से भाग दे देंगे, 10 लाख से, तो 6 शून्य से 6 शून्य कट जाएगा, बचा 1। जब 1 में 91 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 91, और आंसर किसमें लिखेंगे, तो मेगा ओम में आंसर लिखेंगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से काम आपका करते हैं, इस तरीके से रेजिस्टेंस का कलर कोड निकालते हैं, और कोई भी रेजिस्टेंस से आपका कलर कोड निकल जाएगा। 2 रेजिस्टेंस और भी होते हैं, उसका नियम थोड़ा सा अलग होता है, उसको समझिएगा। अगर मान लीजिए आपका पहला कल्प हो गया हरा, दूसरा हो गया नारंगी, और तीसरा हो गया गोल्डन, और चौथा भी हो गया गोल्डन, तो ये तो गोल्डन गिनने के लिए है, लेकिन जब गोल्डन तीसरे स्थान पर आ गया तो पहले के दोनों अंकों में कितने से भाग देना है, तो 10 से भाग देना है, यानी हरा का 5, नारंगी का 3, यानी 5 और 3 में कितने से भाग दे देंगे, तो 10 से भाग दे देंगे, तो 5.3 ओम आंसर हो जाएगा। समझ गया? अगर यहाँ पर सिल्वर आ गया तो इनमें कितने से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे, पॉइंट आपका पहले लग जाएगा 0.53। समझ गया? इस तरीके से हो गया। कुछ ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जिसका कुछ और भी कलर कोड आ जाता है, जुड़ जाता है, तो वो कैसे होता है उसको समझ लेंगे, वही लास्ट आपका है। अब मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हो गया, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पहला कल्प हो गया हरा, दूसरा कल्प हो गया पीला, तीसरा कल्प हो गया गोल्डन, चौथा हो गया हरा, पांचवा हो गया नीला, और छठा हो गया गोल्डन। तो ये तो गोल्डन सिर्फ पहचानने के लिए है आपका, जो लास्ट का आएगा। अब हरा का 5, पीला का 4, गोल्डन का 10, हरा का 5, नीला का 6, तो 5 और 4 में कितने से भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे, 5.4 ओम हो जाएगा, और फिर 5.6 उतार करके और वाट में आंसर लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर एक ही कलर आ गया, मान लीजिए नीला नहीं है, सिर्फ हरा है, तो सिर्फ हरा ही लिख करके, यानी 5 लिख करके वाट में डाल करके आंसर लिख देंगे, यही आपका कलर कोड। तो इस प्रकार से आपका कलर कोडिंग रेजिस्टेंस का निकलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।